नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस शिक्षा कोर्स में क्लास 1 से 8 तक के नामांकित बच्चों का FLN से संबंधित डाटा किस तरह से अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम लोग ई शिक्षा कोर्स टाइप करेंगे की बटन के द्वारा। ई शिक्षा कोर्स टाइप करने के बाद हम लोग ई शिक्षा कोर्स से टाइप करेंगे। ई शिक्षा कोर्स टाइप करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर में दिखाई देगी ई शिक्षा कोर्स। इसको हम लोग सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही फिर से एक नया पेज खुल जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा: टीचर, स्कूल, ऑफिशियल्स, अदर्स। तो जो हमारे विद्यालय के शिक्षक होंगे, यदि अपने पासवर्ड और आईडी के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं, वह टीचर को सिलेक्ट करेंगे। जो स्कूल के प्रभारी, HM या प्रधान शिक्षक होंगे, वह या स्कूल एडमिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल हम सिलेक्ट करेंगे और स्कूल का जो भी आईडी है उसमें हम लोग इंटर करेंगे। आईडी को इंटर करेंगे। आईडी इंटर करने के बाद फिर हम लोग पासवर्ड में आएंगे। यहाँ पर जो भी स्कूल का पासवर्ड होगा हम लोग यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके नीचे हम लोग आएंगे। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 × 4 यानी कि 6 × 4 = 24। यहाँ पर लोग 24 लिखेंगे। 24 लिखने के बाद हम लोग फिर नीचे की ओर आएंगे। स्क्रॉल करके यहाँ पर साइन इन दिया गया है, हम लोग साइन इन को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगी और नया पेज में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सा ऑप्शन दिया गया है: स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, PM पोषण योजना, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट असिस्टमेंट और राइड टिकट है। इसमें से हम लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट पर जाएंगे। जिस तरह से जाएंगे हम लोग, इसका कलर बदल जा रहा है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक नया पेज बाएँ की ओर ओपन होगी जिसमें हम लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट एनरोलमेंट को सिलेक्ट करते ही फिर से देखेंगे कि दाहिने ओर एक नया पेज ओपन हो जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना, सब डाटा फिल पहले से किया हुआ है। सिर्फ हम लोग को क्लास को सिलेक्ट करना है। जिस तरह से 1 के बच्चों को डाटा अपलोड करना है तो 1, 2 का करना है तो 2, 3 का करना है तो 3, 4 का करना है तो 4, 5 का करना है तो 5। यहाँ पर 1 का डाटा सबसे पहले हम लोग अपलोड करेंगे। तो 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सर्च बटन को सिलेक्ट करना है। सर्च बटन सिलेक्ट करते ही नीचे की ओर एक नया पेज स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखेंगे नीचे की ओर एक नया पेज ओपन हो गया है। सब जो भी डाटा हम पहले से अपलोड किए हैं क्लास 1 का बच्चों का, वह सब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग आएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब बच्चों का नाम और डिटेल्स है। इसमें देखेंगे कि बाएं की ओर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक गोल जो है सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को हमको सिलेक्ट करना है। तो इस सर्किल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान किया गया है विद्यालय से, उसके बारे में डिटेल्स डाटा हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे यस और नो के माध्यम से। सबसे पहले दिया गया है कि छात्र को कपड़ों का सेट मिला। तो विद्यालय में अगर मिला है तो यस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितना सेट मिला है तो 1 सेट तो 1 सेट, 2 तो 2, 3 तो है तो 3 सेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं मिला है तो इसको यूं ही छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे हम लोग पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क सेट। अगर इस बच्चों का पास पाठ्य पुस्तक का निःशुल्क सेट विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करेंगे यस। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको उपलब्ध कराया गया है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे।
फिर हम लोग नीचे आएंगे, स्क्रॉल कर निःशुल्क अनुरक्षण सुविधा विद्यालय के द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराया गया है, तो यहाँ पर भी सिलेक्ट बटन में आएंगे, यस और नो करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देना ही। फिर है निःशुल्क छात्रावास की सुविधा, यदि बच्चों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है विद्यालय के द्वारा, तो यस और नो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नहीं दिया जाता है विद्यालय के द्वारा, इस तरह से छोड़ देना, कुछ नहीं करना। क्या बच्चे बेघर हैं, इसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोड़ देना है। यहाँ पर CWSN बच्चों से संबंधित जो डाटा पूछा गया है या जो डाटा प्रोवाइड कराया जाता है, क्या क्या उसको सुविधा दिया गया है या क्या क्या बच्चों को उपलब्ध कराया गया है विद्यालय के माध्यम से, यहाँ पर हम लोग भरेंगे। अगर नहीं है उस तरह के बच्चे तो छोड़ देना ही खाली। फिर आगे मुफ्त परिवहन हम लोग आएंगे, यहाँ पर देखेंगे जो विद्यालय में मुफ्त परिवहन की सुविधा किसी बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यस और नो का डाटा अपलोड करेंगे। फिर आगे नीचे को देखिए लिखा हुआ है फ्री साइकिल, यदि बच्चों को फ्री साइकिल दिया गया है तो यस और नहीं दिया गया तो नो। तो यह 1 सेट के बच्चों पर लागू नहीं होता है, सिर्फ 9 और 10 के बच्चों के लागू होता है, तो इसको यूँ ही हम लोग छोड़ देंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग नीचे की ओर आएंगे, क्या बच्चे ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बोथ रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, अगर तीनों में से कोई ऑप्शन है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, इन्हें छोड़ देंगे। फिर नीचे की ओर आएंगे, हम लोग देखेंगे क्या आपको पिछले 3 महीनों में कोई दवा मिली, अगर किसी प्रकार कोई दवा विद्यालय में बच्चों को खिलाया गया है तो यस, नहीं खिलाया गया है तो नो। ध्यान रखना का 3 महीने के अंदर में। फिर उसके नीचे हम लोग आएंगे, मेन डाटा हमको इसको अपलोड करना है FLN से संबंधित। यदि बच्चों को विद्यालय के द्वारा FLN किट उपलब्ध कराया गया है तो यस, अगर नहीं उपलब्ध कराया गया है तो यूँ ही हम लोग छोड़ देंगे। हाँ तो दोस्तों, यदि बच्चों को FLN किट विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो यस, नहीं कराया गया तो नो। कराया गया तो लिखेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस। फिर यहाँ पर सबमिट का बटन है, नीचे ग्रीन कलर में है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से पूछता है कि क्या आप इसको यस करना चाहते हैं, तो लिखेंगे यस और नहीं तो नो। तो डू यू वांट टू सबमिट, तो यस। यस करते ही इस तरह से लिखेगा स्टूडेंट फैसिलिटेशन एडेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर ओके टिपेंगे। ओके सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसके आगे की ओर बढ़ेंगे, स्क्रॉल करते हुए चंदा का हम किए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू वेरीफाई। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट टू वेरीफाई सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पूछ रहा है कि यू आर श्योर टू रिक्वेस्ट टू वेरिफिकेशन, तो यस। इस तरह से सक्सेसफुली हो गया, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग भेज दिए। यहाँ पर ओके सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बच्चा का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रत्येक बच्चों का डाटा अपलोड करेंगे और क्लास 1 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिर ऊपर की ओर आना है और यहाँ पर क्लास जो है 2 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर फिर यहाँ पर हम लोग सर्च बटन में आएंगे और सर्च को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे की ओर 2 क्लास के बच्चों का यहाँ पर डाटा सब दिखाई देने लगेगा। इस तरह से फिर हम लोग 2 क्लास के सभी बच्चों का बारी बारी से यहाँ पर गोल सर्कल पर सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह से क्लास 1 के बच्चों का हम लोग सारा प्रक्रिया पूरा किए थे, ठीक उसी प्रकार 2 क्लास के बच्चों का प्रक्रिया को पूरा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से मेरा सभी बच्चों के नाम के सामने FLN किट से संबंधित डाटा अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।